जय हो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ सीजी बोर्ड अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं प्रश्नावली 4 का 6 से 9 तक का हम हल जानने वाले हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में पी क्यू अर्धवृत्त का व्यास है। देखिए पी क्यू क्या है, अर्धवृत्त का व्यास है। यदि कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश और यस पी आर बराबर 40 अंश हो तो कोण पी क्यू पी आर और कोण पी आर एस का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए कोण क्यू पी आर मतलब इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है और पी आर एस अर्थात ई वाला कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले समझिए कि जो आर का मान होगा कितना होगा, कोण आर बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। कितना हो जाएगा 90 अंश। क्यों होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। पहला तो हो गया। अब देखिए यस और क्यू, ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है बताइए, 180 अंश। तो कोण यस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 180 अंश में क्या घटा देंगे 60 अंश। तो हमारा यस का मान कितना हो जाएगा 120 अंश। कितना हो जाएगा 120 अंश। यहाँ पे 120 लिख लीजिए। ओके, अब देखिए एक तरह से त्रिभुज बन गया, त्रिभुज यस पी आर। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो हम यहाँ से आर का मान निकालेंगे। आर का मतलब मान निकालेंगे मतलब किसका, पी आर यस। यहाँ पे लिख सकते हैं कोण पी आर यस 180 अंश माइनस क्या कर देंगे 120 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 160 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160। तो 180 में हम 160 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 अंश। कितना आ जाएगा 20 अंश। यानी कि एक कोण का मान हमें पता हो गया। अब हमें ज्ञात करना है किसका, आर या क्यू पी आर। तो कोण क्यू पी आर बराबर क्या होगा बताइए, त्रिभुज फिर से बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 अंश होता है। तो 180 अंश में इसको घटा देंगे 90 और 6 जोड़ के 9 6 कितना हो जाएगा 15 150। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 अंश। कितना आ जाएगा 30 अंश। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक 20 अंश उतर आएगा, एक कितना आएगा 30 अंश। आगे समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 7वां क्वेश्चन क्या है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत होगा। चलिए हम इसको समझते हैं। चलिए हम समझते हैं 7वां का हल। देख लीजिए एक तरह से हम चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी बना लेते हैं। ओके, और दिया है इसमें क्या, ए सी और बी डी। ए सी और बी डी क्या है, वृत्त के व्यास दिया हुआ है हमारा कि ए सी व बी डी। ए सी व क्या चीज़, बी डी क्या है, वृत्त के व्यास हैं। वृत्त के क्या हैं, व्यास। इतना समझ में आ गया। वृत्त के क्या कौन कौन व्यास हैं, ए सी और बी डी। ओके, तो हम समझते हैं जब ए सी मान लीजिए व्यास है, इसको हम काम मान लेते हैं व्यास। और देखिए अर्धवृत्त में बना कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। अर्धवृत्त में बना कोण क्या हो जाएगा डी। इसी मान लीजिए व्यास इसको मान लेते हैं। तो आधा वृत्त इधर हो गया, आधा उधर हो गया। तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। क्यों होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। आप इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोण बी बराबर भी कितना होगा 90 अंश। कोण बी बराबर भी कितना हो जाएगा बताइए 90 अंश। क्यों होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसी प्रकार मान लीजिए अगर हम बी डी को व्यास मानेंगे, किसको मानेंगे बी डी को, तो अर्धवृत्त में बना कोण कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कोण ए बराबर भी क्या हो जाएगा 90 अंश। क्यों होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। उसी प्रकार मान लीजिए बी डी व्यास है तो यहाँ पर अर्धवृत्त में बना कोण कौन होगा सी। तो कोण सी बराबर भी कितना हो जाएगा 90 अंश। आ गया समझ में, इतना समझ में आ गया। और जो विकर्ण हैं क्या चीज़, जो चतुर्भुज ए बी सी डी के जो विकर्ण हैं आपस में क्या है, यहाँ पे जो प्रतिच्छेद करते हैं। ओके, प्रतिच्छेद कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं और प्रत्येक कोण इसका क्या है समकोण है। जब प्रत्येक कोण समकोण हो गया, ओके आ रहा है समझ में। और दोनों विकर्ण भी क्या है आपस में बराबर हैं। ए सी बराबर क्या, ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी डी, ए भी बराबर है। इतना जब सिद्ध हो जाता है तो हम मान सकते हैं कि जो चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी क्या है एक आयत है। क्या है, एक आयत है। ओके, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। यहाँ ए सी लिख के, ए सी क्या है व्यास है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है समकोण। तो डी बराबर भी समकोण और बी बराबर समकोण, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है समकोण है। और दोनों जो विकर्ण हैं ए सी और बी सी क्या है बराबर हैं और यहाँ पे समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। इसलिए क्या है ए बी सी डी, जो चतुर्भुज ए बी सी डी है क्या है एक आयत है। यही हमको क्या करना था,
प्रूव करना था। ओके, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, आकृति 80 में पी क्यू आर एस, देखिए पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। यदि P बराबर दिया हुआ है, जो कोण P का मान होगा किसके बराबर होगा, क्यू आर वाई के बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज को सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि समूह कोणों का योगफल यदि 180 अंश हो जाता है, समूह कोणों का योगफल क्या हो जाता है, 180 अंश हो जाता है, तो वो समझ लीजिए क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं कोण क्यू आर वाई। यहाँ पे देखिए कोण क्यू आर वाई प्लस यस आर क्यू, ये वाला कोण। ओके, यस आर क्यू, कोण यस आर क्यू बराबर 180 अंश होगा। क्यों होगा कि एक रैखिक युग्म है। क्या है, ये रैखिक युग्म है, और रैखिक युग्म पर बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे दिया हुआ है P बराबर कोण क्यू आर वाई। देखिए इसका मान कितना दिया है, क्यू आर वाई का मान P, तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, कोण P। तो कोण P प्लस कोण यस आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। कितना हो जाएगा, 180 अंश। इतना समझ में आ गया। ओके, आ गया। इसी प्रकार अब चतुर्भुज हम किस में लेंगे, देखिए कोण P प्लस कोण यस आर क्यू बराबर कितना हो गया, 180 अंश हो गया। इसी प्रकार चतुर्भुज हम किस में ले लेंगे, पी क्यू, क्या चीज़, पी क्यू आर एस में जब लेंगे तो कोण जो Q होगा और कोण क्या हो जाएगा, कोण यस, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो कोण Q प्लस कोण यस बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ओके, तो चूंकि चतुर्भुज में क्या होता है, समूह कोणों का योगफल कितना हो जा रहा है, 180 अंश हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 180 अंश हो जा रहा है। इसलिए क्या है, समूह कोणों का योगफल कितना हो जा रहा है, ए बी और ए बी दोनों कोणों का योगफल कितना हो जा रहा है, 180 अंश। इसलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना हो जा रहा है, 180 अंश हो जा रहा है। इसलिए जो पी क्यू आर एस है, क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। यदि 9वां क्वेश्चन है, यदि एक समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर हों। ओके, असमांतर भुजाएं क्या हों, बराबर हों, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। चलिए हम 9वां क्वेश्चन समझते हैं। दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज ABCD। देखिए यहाँ पे दिया है एक समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। असमांतर भुजाएं बराबर हैं। ओके, तो AB समांतर CD हो गया, AB समांतर CD और AD बराबर हम BC मान लीजिए। तो हमको सिद्ध करना है कि जो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा, जो समलंब चतुर्भुज होगा, क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। दिया है, हम लिख लेते हैं समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर क्या है, CD तथा AD बराबर BC यहाँ पे दिया हुआ है। सिद्ध हमको करना है कि जो समलंब चतुर्भुज ABCD है, ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो रचना में हम क्या करेंगे, बिंदु B से, देखिए बिंदु B से BE समांतर AD हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। ओके, और उत्पत्ति करेंगे AB समांतर। देखिए AB समांतर क्या लिखेंगे, DE। AB समांतर DE क्यों लिखेंगे, क्योंकि AB समांतर क्या है, DC। जब DC समांतर है तो DE भी लिख सकते हैं। ओके, अब AD बराबर, देखिए AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर B हो जाएगा। इसको हो जाएगा क्योंकि AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। आ रहा है समझ में। फिर अब जो चतुर्भुज ABDE, देखिए ABDE क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। और समांतर चतुर्भुज जब हो जाएगा तो इसके जो संगत समूह कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। क्या होता है, समूह कोण बराबर। तो कोण 1 बराबर 2 हो गया। AD बराबर BE, AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, B। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। फिर BE बराबर BC। देखिए BE बराबर कितना हो जाएगा, BE बराबर क्या हो जाएगा, BC। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है AD बराबर BC दिया हुआ है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। फिर समीकरण 2 और 3 से, देखिए समीकरण 2 और 3 से क्या करेंगे, हम दोनों तरफ बराबर कर लेंगे। देखिए क्या कर लेंगे, समीकरण 2 में क्या है, AD बराबर BE है, उस समीकरण 3 में क्या है, AD बराबर BC। तो इसको दोनों को बराबर कर देंगे। देखिए ये दोनों बराबर है तो BE बराबर क्या हो जाएगा, BC। ओके, इतना समझ में आ गया। अब त्रिभुज BEC में लेंगे। ओके, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4 क्यों बराबर होगा, जल्दी से बताइए। कोण 3 बराबर कोण 4 क्यों होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कोण है। आ रहा है समझ में। फिर कोण 2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्योंकि यहाँ पे
कोण कितना बनेगा 180 अंश, रैखिक युग्म है इसलिए। ओके, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा 180 अंश होगा। इसी प्रकार कोण 1 और 4, जो 4 है और कोण 1 है, कितना होगा 180 अंश, क्योंकि ये क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश हो गया। तो जब इतना सिद्ध हो गया कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना है 180 अंश है, तो जो समलंब चतुर्भुज ABCD है क्या हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।